बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, रोशन मुस्तकबिल की करते हैं, क्योंकि अगर तालीम का नूर आपके हमारे बीच रहा तो हम सही और गलत में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब ये तालीम का नूर इतना महंगा हो जाए कि आपके और हमारे हाथ से ये बाहर चला जाए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार का वादा कि मुफ्त तालीम और कौमी तालीमी पॉलिसी का इतलाक जम्मू कश्मीर में सही तरीके से हो भी रहा है या नहीं। ये सवाल तब सामने आया जब एक एदाद-ओ-शुमार सामने आया, और एदाद-ओ-शुमार स्टैटिक्स डाटा सरकार का यह बता रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 5,452 प्राइवेट स्कूल्स हैं। कुल मिलाकर इतना ही ठेला है जी। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इसके मुकाबले में सरकार के पास 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहां पर 96,380 टीचर्स हैं। 18,785 सरकारी स्कूल है, 96,380 टीचर्स हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अब प्राइवेट स्कूलों की कहानी जब मैंने आपको बता दी 5,452, तो वहां पर टीचर्स कितने हैं? 70,234 टीचर्स पोस्ट किए गए टीचिंग के लिए, और 12,03,060 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल जब हमारे हैं तो टीचर स्कूल रेशो TSR है, सरकारी स्कूलों के अंदर 1:5 है, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर यही मामला जो है वो 1:13 है। सरकारी स्कूलों में एक बच्चा 5 उस्ताद, और यहां पर प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक बच्चा और 13 उस्ताद, 13 बच्चे और एक उस्ताद। ये सूरत हाल है। यहां पर 5 बच्चे और एक उस्ताद की कहानी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एग्जैक्ट नंबर्स अगर सामने आप देखेंगे तो TSR जो टीचर स्कूल रेशियो है वो लगातार डिस्टर्ब है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी। और एदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि लाखों बच्चे इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ने को तरजीह देते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देने वाली जो बात है ये बड़ी दिलचस्प है। PTR, TSR, ये तमाम टर्म्स को जब आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि सरकार के पास अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 50 साल से जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जा रही थी वो सिर्फ ऑर्डिनरी बेसिस पर चलाया गया, वोट बैंक पॉलिसीज पर चलाया गया, जिसकी वजह से इन सरकारी स्कूलों के अंदर जहां पर लाखों बच्चों को होना चाहिए था और हजारों बच्चे प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए थे, उसके बरक्स देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई भी आपके पास मॉडल स्कूल ऑफ एजुकेशन आज के दिन सरकार के पास नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो शायद हर जिले में आपको 2-2, 3-3 मॉडल्स मिलेंगे, जहां पर एक के बाद एक टेक्नोलॉजी, एक के बाद एक खूबसूरत बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पढ़ने की तालीम, जिसकी वजह से जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनका मानना है कि जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं और जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाते हैं उनकी नशोनुमा में 1000 गुना फर्क होता है। वो पहले दिन से उन्हें लगता है कि हम गरीब हैं, पढ़ के करना क्या है, और जो प्राइवेट में जा रहा है उसको यह लगता है कि मैं एक सेफ जोन में पढ़ रहा हूं, जबकि उस्ताद सबसे पढ़े लिखे सरकारी स्कूल के अंदर है। इरफान फाजिल, ये जो डाटा है, मजीद क्या कुछ कहानी इस डाटे की है, क्या आपके पास है? देखिए गौर साहब, जहां तक हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, जैसे आपने प्राइवेट स्कूल का डेटा भी बता दिया है, जिसमें 5,452 प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में है, और टीचर साहिबान को लेकर अगर देखा जाए तो 70,000 और लाख के करीब जो है स्टूडेंट्स भी है। 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहां पर तकरीबन 96,300 टीचर्स जो है वो पोस्टेड है। इसके साथ साथ अगर मैं TSR के रेशो को लेकर बात करूंगा तो उसका 1.5 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर है, और 1.3 जो है वो प्राइवेट है। गवर्नमेंट स्कूल जो जम्मू कश्मीर में है उसमें 244% एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस है जो कंपैरेटिवली प्राइवेट स्कूल्स के साथ जुड़े हैं, जिसमें टीचर स्कूल के साथ साथ जो रेशियो है वो काफी ज्यादा लो है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 1,67,046 टीचर्स जम्मू कश्मीर के हैं, जहां पर 29,616 टीचर्स पोस्टेड जिसे डिप्लॉय किया गया है प्राइमरी लेवल के लिए। अपर प्राइमरी को लेकर मैं बात करूं तो 43,789 सेकेंडरी लेवल पर है, और 32,000 टीचर्स जो है वो पोस्टेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स को लेकर है।
इसी तरीके से हम प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बात करेंगे। 5,452 प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 12 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, और कंपैरेटिवली अगर बात करें तो 18,785 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर 14 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड किए गए हैं। रेजिंग क्वेश्चंस के साथ साथ अगर हमें क्लियरिंग अथॉरिटीज को लेकर बात करूं तो एनरोलमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का दिखाई दे रहा है। ऑफिशियल फिगर जो हमें बता रहे हैं वो 5,452 प्राइवेट स्कूल जम्मू कश्मीर में है, जिसमें 70,000 टीचर जो है पोस्ट किए गए हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स जो है ये एक शॉकिंग रिलेवेशन है, क्योंकि फिगर्स के लेवल के हवाले से अगर हम देखेंगे, जब आप 14,21,644 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वहां पर 18,785 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं। सईद इरफान फाजिल, आप जरा बने रहेंगे हमारे साथ, हम साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां से डॉक्टर अरबक सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और कमेटी ऑन एजुकेशन जो साउथ कश्मीर पुलवामा ज़िले की है उसको हेड भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये अपडेट करेंगे जो बड़ा सवाल है कि हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट स्कूलों को प्रेफर कर रहे हैं रादर इन गवर्नमेंट स्कूल। क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या अकाउंटेबिलिटी और स्टेट पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिसी पर भी सवाल है? अशफाक साहब शुक्रिया, आपने एक बड़े इशू पे करने मौका दिया। अशफाक साहब, जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, सबसे बड़ा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हमने बहुत आगे, मुझे नहीं लगता कि अभी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करें कि चंद स्कूल होंगे जहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जहां कोई जमीन का इशू होगा या बाकी चीजें होंगी। अब आप मिड डे मील की बात करें, आप यूनिफॉर्म की बात करें, किताबों की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बेहतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। हमें अगर टाउन के स्कूल देखें जहां हमारे बच्चे बहुत कम होते हैं और टीचर 20-20, 25-25 बैठे हैं, सिफारशी टीचर जो ZDO ऑफिस और CO ऑफिस में बैठे हैं, या उनको अगर आप देखो इलेक्शन के नाम पे, उसके नाम पे कोई DC ऑफिस में टीचर अटैच है, कोई ADC ऑफिस में बैठा है। तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात नहीं हो, एक टीचर को हम सिर्फ आने के लिए लगाए तो तब तक ये रहेगा। हम मानते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी है, क्या ये वक्त आ गया कि एक बड़े पैमाने पर पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, नंबर 1, ताकि हम एक मॉडल स्कूल बना सके उसी तर्ज का जिस तरीके का प्राइवेट सेक्टर के बन रहा है। सरकार के पास तमाम रिसोर्स है, खाना भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, वर्दियां भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल है कि जनाब आउटपुट क्या है? क्यों वो जहनी तनाव का वो बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि ना बेंच होता है, ना चौक होता है, ना बोर्ड होता है, उसे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं घर बैठता। हाँ अशफाक साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमने DDC काउंसिल पुलवामा में एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं डायरेक्टर साहब जो पुराने हैं उनको 4 बार मिलने गया। हमने इनको कहा कि हर DDC मेंबर को एक एक स्कूल दिया जाए जो एक मॉडल स्कूल बने। अगर आपको रिसोर्सेज की कमी है, हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर साल में एक स्कूल को बनाए। मेरे गाँव है अपना कविल शुकारगा, मैंने वहां के लिए प्रपोजल दिया था कि इस स्कूल को मॉडर्न स्कूल बनाया जाए। और हम रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी की कमी है अशफाक साहब, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है जो हमारे ऑफिसर्स हैं। हमें 4-5 साल में 6 CO पुलवामा में चेंज हो गए। जो ही कोई CO आता है पुलवामा में, ऐसे ही बाकी डिस्ट्रिक्टों की बात है, और वो रिटायर्ड होने वाला होता है, उसको 4 महीने या 3 महीने, वो 3 महीने में जब कोशिश करता है, फिर पावर्स, जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन स्पिरिट ग्राउंड पे इंप्लीमेंट ना किया जाए, अकाउंटेबिलिटी ना हो, और एक को सिर्फ टीचर के तौर पे, वो क्लर्क ना बने, वो लीडर ना बने, वो इवेंट्स ना करवाए। एक टीचर हमारे पास, जहां तक मुझे लगता है, एक अगर आज रैशनलाइजेशन आज के मामले में हो, एक बड़ा रद्द बदल हो, एक रैशनलाइजेशन हो, स्कूल के हिसाब से टीचर हूं, ये आपको एक आदाद शुमार बड़ा अच्छा दे रहे हैं, हमारे पास इतने स्कूल है, इतने टीचर है। लेकिन अगर आप टाउन के स्कूल, कहीं पे इशफाक साहब इतनी बदकिस्मती है कि एक ही अहाते में 4 स्कूल चल रहे हैं, प्राइमरी भी है, गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, लेकिन वो मर्ज है, वो वहीं रखे हैं। एक स्कूल में 5 बच्चे हैं, एक में 15 बच्चे हैं, एक में 20 बच्चे हैं। इसमें अगर हमने एजुकेशन सेक्टर को बचाना है तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जल्दी इम्प्लीमेंट करके एक अकाउंटेबिलिटी करनी है स्कूल वाइज, कि हर जिस स्कूल में 5 बच्चे हैं वहाँ 5 टीचर हैं,
वो स्कूल कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ accountability ज्वाइन करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी का बड़ा फुकदान है, ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बल्कि यही देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम नहीं तो बिजली नहीं, बिजली है तो कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं तो टीचर नहीं, परेशानियां हर जगह है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, ऊपर 2-3 लोग होते हैं जो पूरा निज़ाम चलाते हैं। यहाँ 12 मिनट और 13 कुली वाला जो मामला होता है उस वजह से खराबी होती है। लेकिन लेट अस होप सो कि हम बात तो इस उम्मीद से कर रहे हैं कि हुकूमती इदारे थोड़ा सा अपने कोजी रूम से बाहर आएँ, सूरत हाल को समझें। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार जो हज़ारों करोड़ रुपया पंप कर रही है उसको अगर सही डायरेक्शन में पंप करती तो शायद आज के दिन में जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम तालीम का एक अलग ही रुख होता। तो ये थी जनाब बात तालीम। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, राजौरी का हम जिक्र थोड़ी देर में करेंगे, वहीं की ये तस्वीर भी है। थना मंडी का ये इलाका है और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जब हम बार बार इस तरफ फोकस कर रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल ढक्की सईदा गुलिस्तान नुमाइंदा निसार यहाँ पहुँचे तो पता चला कि 1985 में ये स्कूल बना। आज 2025 के पहले 4 हफ्ते पहले महीने के गुजर चुके हैं। हालत ये है कि ये स्कूल अपग्रेडेशन तो छोड़ दीजिएगा, मुरम्मत का कभी काम नहीं हुआ। आज बच्चे शदीद सर्दी या फिर सख्त गर्मी हो, यही इनका सरमा और गर्मी का पूरा सेशन गुजरता। और मकामी लोगों ने 2 चीज़ें क्लियर कर दी कि अब ये इमारत की जो छत है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुई है। 1950 में बना स्कूल, दोबारा इस तरफ कोई तवज्जो नहीं गई, सिर्फ पेंट इस स्कूल को किया गया है, जो हमारी जानकारी है। चंद एक बातें आपको बच्चों की सुनाएंगे, साथ साथ वालिदैन की जिनने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और यही हाल मैक्सिमम एरियाज़ का है और इसी का नतीजा है कि बच्चे और वालिदैन दोनों अगर कोई तरजीह में किसी को रख रहा है तो वो निजी स्कूल है। सर, ना में पानी आता, हम लोगों के घर से मांग के लाते हैं, ना हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है, ना हम अंदर बैठ सकते, ना कुछ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढक्की सईदा में पढ़ता हूँ। और स्कूल में पानी नहीं है, हम लोगों के घर से मांग कर लाते हैं। और बाथरूम नहीं है और बिल्डिंग नहीं है, हमें सर्दी में भी बाहर बैठना पड़ता है। हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग बना कर दें। सईदा है पंचायत भी मंगोटा की, तो वार्ड नंबर 3 ये प्राइमरी स्कूल है। तो इसमें बिल्डिंग की जो हालात है वो आप देख रहे हैं। हमारे बच्चे इस वक्त ये बाहर बैठे हैं, 40+2 है, तो 2 ही टीचर हैं, एक तो अटैचमेंट है तो दूसरे की पोस्टिंग है। तो ये बच्चे ना धूप में अंदर बैठने के काबिल हैं, ना तो बारिश में अंदर बैठने के काबिल हैं। अगर धूप ज्यादा होती तब भी इनको छुट्टी करनी पड़ती है, अगर बारिश ज्यादा हो कोई तब भी इनको छुट्टी करनी पड़ती है। इतना ये हमारे बच्चे घर सफर हो रहे हैं। तो ये बिल्डिंग गिर रही है, बाथरूम है नहीं है, पानी है नहीं है, जगह ओपन है। अगर लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको भगाते हैं, फिर बच्चे बेचारे जाएं। तालीम का वो आईना जो आज मुख्तसरन आपके सामने रखने की कोशिश की, पिछले कई दिनों से हम इस पर गुफ्तगू करें, इस उम्मीद के साथ कि नई हुकूमत आई है। नई हुकूमत ने एक वादा किया है कि निज़ाम तालीम को अरसर नौ देखा जाएगा। एग्जाम्स रिशेड्यूल करके करवाना एक कदम अच्छा है, आपने कश्मीर को देखते हुए, मौसम को देखते हुए ऐसी बात की, लेकिन बुनियादी सतह पर ढांचे को मजबूत कौन बनाएगा, जिम्मेदारी लेगा कौन? इस उम्मीद के साथ इस खबर को छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि नई हुकूमत ज़रूर इसकी ओर तवज्जो देगी।